1991 में लगभग हम लोग एक जैसी स्टेज पे थे, ये बात हम सब अक्सर जानते हैं। एक जैसी स्टेज पे थे, अचानक वो इतना आगे क्यों हो गया कि आज उसकी जीडीपी हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसके पीछे की मतलब आज हम लगभग $4 ट्रिलियन पर हैं, 3 टाइम्स नहीं, वो 19 ट्रिलियन के आसपास है, अगर सही है तो 6 ट्रिलियन के आसपास, 6 गुना हमसे ज़्यादा चल रहा है, 5-6 गुना हमसे आगे चल रहा है। तो इसके पीछे का बेसिक आंसर अगर मैं देता हूँ तो वो ये है कि उन्होंने उस समय किस चीज़ को चुना और हमने क्या चुना। इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं हमने टर्सरी सेक्टर को चुना, सेवा क्षेत्र को चुना, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर को चुना। उन्हें पता था कि एक दिन हम लोगों के लिए सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कारण बन जाएंगे, उसको अगर हम पकड़ ले गए तो हम दुनिया में राज करने लगेंगे, क्योंकि कंट्रोल सप्लाई का होगा हमारे पास। भारत ने कंट्रोल किया कि सर्विस कंट्रोल में होगी। सर्विस का क्या फ़ायदा होता है ना, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आज आप एक अच्छा एंकर अगर बनते हैं तो आपको तनख्वाह में तुरंत इजाफा होगा, लेकिन आप अच्छी कुर्सी अगर बना लाए ना तो आज वो 1300 की बेच रहे हो, अगली बार 1400 की बेचोगे। तो दाम सर्विस में एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं। इसलिए हमने सॉफ्टवेयर चुना, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी को चुना, हमने सर्विस इंडस्ट्री को चुना, चाहे कॉल सेंटर ही क्यों ना हो। ऐसे में हमें पैसा तो खूब मिला, लेकिन हम लोगों की ज़रूरत नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि सर्विस देने के लिए फिर कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है। आप अगर अच्छे महंगे एंकर बन गए तो फिर एक पड़ोस में आ जाएगा, भाई साहब मैं हूं ना। तो ऐसे में जहां बात चाइना की हो रही है, चाइना ने वस्तु को ज़रूरत बना दिया। अमेरिका को कैसे झुकाया उसने? आंसर उसके पास सिंपल था कि मैं सप्लाई रोक दूंगा, चाहे वो उसकी ही क्यों ना हो, रेयर अर्थ मैग्नेट की क्यों ना हो, मैं सप्लाई रोक दूंगा तुम्हें आना पड़ेगा। उसने सप्लाई कंट्रोल कर ली। वो समझ गया कि बेटा ज़रूरत रहेगी ना तो तुम आओगे। हम भारतीय उस ट्रेन को छोड़ दिए थे, उस समय ट्रेन छोड़ दिए थे। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने मेक इन इंडिया शब्द पकड़ा कि भाई भारत में बनाना है चीज़ों को, आज हम देखते भी हैं मोबाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज़ी से आगे आए हैं। हमने बहुत सारी इंसेंटिव लिंक स्कीम चलाई है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम है हमारी, PLI जिनको बोलते हैं। चाहे हमने कपड़ा सेक्टर को लेकर चलाई हो, चाहे सॉफ्टवेयर निर्माण किसी भी, चाहे हम आजकल वो जो चिप्स जो लगती हैं वो हमारे देश में बन रही हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग समझी कि यार नहीं, नीड ऑफ आवर है, ये तो करना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे, हम उपभोक्ता बन के रह जाएंगे, नेट कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। आज हम किसी से हथियार भी खरीद रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं कि भाई सुनो, बनाना हमारे यहाँ पे यार। बोले साहब मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तो आपकी लेबर यूज़ करूँगा। बोले तू बस लेबर बना ले, हमारे बाकी तो जुगाड़ू हैं, सब सीख जाएंगे। देख कर तोड़ के सीख लेते हैं हम तो कि तूने कैसे बनाया यार। पर इतना महंगा हम सौदा नहीं कर सकते तोड़ने का, तो बनते समय हम साथ देखना चाहते कि तू बना कैसे रहा, फिर हम कॉपी मार लेंगे। चाइना ने यही किया था, जापान ने शुरुआत तौर पर यही किया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप से आई थी। जापानियों ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, चाइना ने जापान की रिवर्स इंजीनियरिंग की। और हम लोग तब आंखों के सामने जुड़वा के देखते, जोड़ के दिखाएगा तो हम सीख जाएंगे। ये भविष्य का प्लान है।